बुरहान शाह आपका होस्ट, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की शख्सियत। आज मैं जेल में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगर यहाँ पे जो काम कर रही है क़यादत, उनकी बात करें तो काफ़ी जो रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने दिया है। इस गुज़श्ता जलसे में जो इमरान खान साहब का जलसा रावलपिंडी में हुआ है, लॉन्ग मार्च, मेल वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। उनके साथ साथ उनके शाना बिशाना ख़वातीन ने भी जो है वो एक अहम रोल अदा किया और अहम जो है वो ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी गई हैं उनकी तरफ से भी, और उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन में भी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज हमारे इस प्रोग्राम की जो मेहमान शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मैडम सुमेरा अफजल साहब जो है वो हमारी आज की मेहमान होंगी। ये इनका तारफ़ आपको मैं मज़ीद करवाता चलूँ कि ये जो हमारी तंजीम है, वुमेन की तंजीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग बनी हुई है, जो उसमें तहसील जेलम की प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुतहर्रिक जो है वो वर्कर हैं यहाँ पे, जो अरसा दराज से अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का हमारे प्रोग्राम के लिए। दूसरा, आज हम आपसे बात करेंगे इस तंजीम के हवाले से कि आपने तंजीम ये आपकी बहाल हुई है, जेल में काम कर रही है। बाकी मेरे ख्याल में चारों तहसीलों में अभी तक जो है वो जो ख़वातीन के हवाले से जो टीम है वो तैयार नहीं हुई। तो आप जेल में जो मतलब है आपके सारे आपके साथ जो काम कर रही हैं वर्कर्स ख़वातीन, तो आप क्या कहती हैं कि मतलब अभी इस बार आपने बंदे निकाले हैं, काफ़ी तादाद में आपने औरतें ख़वातीन आपने निकाली हैं लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए, तो क्या समझती हैं कि आप मज़ीद इसको बेहतर बना पाएंगे या इससे भी ज़्यादा आप उम्मीद रखती हैं? बिल्कुल, देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर काम में होती है, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और चूँकि हमने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन की, लोगों को स्पेशली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, तो हमें लगा कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, अगर उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए, उन्हें बताया जाए कि तंजीम साजी जो है वो किस तरह होती है और बड़े रिस्पेक्टेबल अंदाज में ख़वातीन को डील किया जाता है, ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इससे ज़्यादा अच्छी ख़वातीन, पढ़ी लिखी और वर्किंग लेडीज़ जो है ना, वो आने के लिए तैयार हैं। और हमने उनको काफ़ी कन्विंस किया और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आपको नज़र आएगा कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन, क्योंकि खान साहब का भी यही है, नज़रिया यही है कि तंजीम जो है बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा लोग जो हैं तंजीम में शामिल हों, तो हम ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पढ़ी लिखी ख़वातीन हो और जो ज़्यादातर शोबाए तालीम से वाबस्ता हैं, हम चाह रहे हैं कि वो सामने आएँ ताकि ख़वातीन और बच्चों में, यूथ में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पार्टी के नसीब पैदा हो। ये तो फवाद चौधरी साहब तो उनके बारे में तो यही है ना कि वर्कर सारे जो है वो उनसे खुश भी हैं, जहाँ पे नज़र आते हैं, कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं फवाद चौधरी साहब के वाले से। तो ये क्या वजह है कि क्यों नाराज़ हैं? कुछ जेलसी की वजह से नाराज़ हैं कि खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं, या कुछ और कोई लालच है किसी वजह से जो अभी जो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं और ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम लोगों का होल्ड है इधर, लेकिन जो मनसूबा मेरे ख्याल में उनका नाकाम हो चुका है मुकम्मल तौर पे। इस लॉन्ग मार्च में तो पता चल गया कि कौन किसके साथ है। जी। नहीं, मेरे ख्याल में उस तरह तो कोई जेलसी या इस तरह का फैक्टर नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा है। हम लोग बैठ के चीज़ों को सॉल्व नहीं करते, अगर सारे बैठ जाएँ तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे यहाँ एक कल्चर है ना कि बात से बात निकाली जाती है, या बस उसको ज़ुबान का चस्का कह लें कि उसके लिए बात की जाती है। असल में ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी ग्रुप की तरफ से बेसिकली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? और मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि लैक ऑफ इंटरेक्शन है। जब हमारा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, या मैं तंजीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे हमेशा यही मशवरा दिया जाता है, यही गाइडलाइन दी जाती है कि आपने हर काम, हर फैसला मेरिट पे करना है। तो जहाँ पे मेरिट पे फैसले होंगे तो वहाँ पे बाज़ औक़ात जो लोग मेरिट पे नहीं आ रहे होते, उनकी नाराज़गी को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें हमेशा यही कहा जाता है कि हमारी तरफ से कोई ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है? जो भी खातून आपको नज़र आता है कि पार्टी के लिए मुफीद हैं, पार्टी के लिए और मुल्क के लिए काम कर सकती हैं, आपने नहीं देखना कि उनका किस ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो जब हमें हदायत ही ये दी जाती हैं, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो कोई बात नहीं रहती कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब क़यादत हर एक ग्रुप को साथ लेके चलना चाहती है और अपने ओहदेदारान को भी यही मशवरा दिया जाता है, यही हदायत दी जाती है कि आपने सबको साथ लेके चलना है। तो इंशाल्लाह ये जो छोटे-मोटे मसले हैं वो भी हल हो जाएँगे। और पीटीआई जो है वो खान का किला है, जेहलम जो है वो खान का किला है और इंशाल्लाह किला रहेगा। जेहलम में इमरान खान साहब का किला है और इंशाल्लाह किला रहेगा, ये कहना था तहसील जेहलम की जो प्रेसिडेंट है मैडम सुमेरा अफजल का। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू रहेगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाद में हाज़िर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में वापस आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, आपको मैं पहले भी तारफ़ करा चुका हूँ, मैडम सुमेरा अफजल साहब हैं, तहसील सदर है जेलम की। इनसे हम बातचीत कर रहे थे, बातचीत का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि आज अगर अभी आप देखें तो हमारे गुज़श्ता ये जो गुज़रा है, इलेक्शन गुज़रा है, 5 की 5 सीटें जो है वो विन की थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब की क़यादत में, और 5 सीटें जो है वो उन पे कामयाबी हासिल की थी। फिर उसमें से एक सीट छोड़ी थी उन्होंने, 3 मेरे ख्याल में पीपी है और 2 एनए की सीटें हैं। तो उसके बाद एक और जो है वो सीट जो है वो जाती रही, ये मुतहर्रक हो गए आपके एमएनए साहब चौधरी फ़ारूक साहब, ये मुनर्रफ हो गए थे। उसके बाद आप अगर आप देखें तो पीछे रह जाते हैं 2 एमपीए और 1 एमएनए। इसमें जो राजा यावर कमाल साहब है, चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब है। चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब ने भी जेल में बहुत सारे तरक्याती कामों में जो है वो अपना नाम बनाया है, और बहुत सारा उन्होंने जो है वो ज़िला जेलम के हवाले से जो बर्डन भी उन पे काफ़ी था, और उन्होंने काफ़ी बेहतरी से सारे अमूर को सर अंजाम दिया है। आप क्या समझती हैं कि आने वाले दौर में एक जो टिकटों की जंग चल रही है, उसमें क्या फ़ैसले होंगे, और फवाद चौधरी साहब जो है वो किसको आगे लेके आएँगे? जी देखिए जी देखिए, टिकट का फ़ैसला जो है ना वो तो खान साहब ने करना है, और जेहलम की अवाम का एक ही फ़ैसला है कि खान साहब जिसको भी टिकट देंगे, जेहलम की अवाम उसको वोट देगी। और अभी आपने सारे प्रोटेस्ट में सारे जो जलसे हुए हैं, जेहलम में 2 जलसे हुए हैं, एक मई में हुआ था, एक 27 अगस्त को हुआ था, उसमें अवाम की भरपूर शिरकत थी। और बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों में नहीं शामिल होते, लेकिन वोट खान साहब का है, क्योंकि हमने इतनी डोर टू डोर कैंपेन की है कि हमें मालूम है कि इंशाल्लाह मोर देन 90% वोट जो है ना वो जेहलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, और तीनों पीपीस और 2 एनएस की सीट इंशाल्लाह हमारे खान साहब को तोहफ़तन जेहलम की टीम देगी, क्योंकि जेहलम तो है ही खान का किला है, पीटीआई का किला है। अवाम को फवाद साहब पे पूरा एतबार है, और फवाद साहब की क़यादत में जो कैंपेन चलेगी वो इतनी कामयाब होगी कि पाँचों की पाँचों सीटें जो हैं वो पीटीआई विन करेगी, और खान साहब की को एज ए पाक आर्मी की कमान आज तब्दील हुई है। आज बाजवा साहब जो है वो रिटायरमेंट हो गई है उनकी, और जो हमारे आसम मुनीर साहब हैं जो जनरल हैं, उन्होंने जो है वो कमान संभाल लिया पाक फ़ौज की। इनके हवाले से आप क्या कहती हैं कि ये क्या खुशैन है हमारे लिए, या कैसे साबित होगा? देखिए, हमें तो अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है। जो एक हवा चली हुई है, देखिए दुश्मन जो मर्ज़ी साजिशें करे ना, लेकिन वो जो मेरा रब है ना वो हमेशा हक के साथ है, और बातिल की शिकस्त होनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इक़दामात हो रहे हैं ना वो पीटीआई और पाकिस्तान के हक़ में होंगे, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये जनरल आसम मुनीर साहब की क़यादत में बहुत जल्द पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम जो है वो सही जमहूरी तरीके से चलेगा, और उसका क्या प्रोसीजर है वो डेफिनेटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है, और हमें बहुत जल्द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि आसम मुनीर साहब जो हैं, जो जनरल साहब हैं, वो इनका इनकाद जो है बहुत जल्द करवाएंगे। अच्छा, लास्ट में हमारे प्रोग्राम के तवसत से आप जो है वो इमरान खान साहब के लिए कौम को क्या पैगाम देंगी, अपने वोटर्स को क्या पैगाम देंगी, अपने जो चाहने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगी? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को, ख़वातीन, बूढ़े, हर बंदे को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक हमें हीरा दिया है। 72 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो कोई एक ऐसा लीडर कायदे-आज़म के बाद हमें मिला हो, जिसने मुल्क के लिए सोचा हो, जिसने मुल्क के लिए कुर्बानी दी हो, जिसने रियासत मदीना का नारा लगाया हो, जिसने अवाम को हेल्थ कार्ड दिया हो, जिस पे 10 लाख का इलाज हो सकता है, जिसने किसान कार्ड दिया है, जिसने अपनी फैमिली की कुर्बानी, देखें सबसे बड़ी कुर्बानी जो होती है ना वो औलाद की कुर्बानी होती है। उस इंसान ने हमारे लिए अपनी औलाद से जुदाई भी बर्दाश्त की, और अभी जो हाल में ही में हुआ है, इतने बड़े क्राउड में खान साहब के ऊपर कातिलाना बुज़दिलाना हमला हुआ, और देख लें उनकी हालत देख लें, 4 गोलियां खाने के बाद भी वो शख्स अपनी कौम के लिए डट के खड़ा है। तो मेरी अपनी कौम से अपील है कि 22 करोड़ अवाम भी उसी तरह उस शख्स के साथ जो पाकिस्तान के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान की अवाम के लिए सोचता है, और इतनी तकलीफ़ में भी वो डट के खड़ा है, वो डर के बाहर नहीं भागा, वो अपने इलाज के लिए बाहर नहीं गया, वो पाकिस्तान के इदारों पे, पाकिस्तान के हस्पताल पे ट्रस्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसने वो इदारा, वो हस्पताल खुद तामीर किया हुआ है, खुद उसकी बुनियादें रखी हैं, और वो इस हालत में भी अपना इलाज इधर करवा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। तो मेरी तो अपील है 22 करोड़ अवाम से कि इस हीरे की कदर करें, इस लीडर की कदर करें, और इसको मोर देन 2/3 मेजॉरिटी के साथ जितवा के वापस लाएं। इसी में पाकिस्तान की और हमारे बच्चों की फलाह है, और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल उसी सूरत में महफूज है कि अगर खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएं। खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाएँ, हमारी सारी जो बच्चों की मुस्तकबिल का सवाल है, उससे मुंसलिक है कि खान साहब दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने।
ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو جو، وہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے وہ اس عوام کو دکھائے، اور ہماری جو جتنے بھی ہمارے پسے ہوئے طبقے ہیں، ہماری عوام ہے جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں